एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को कैसे हो सभी। तो गाइस, हम करने वाले हैं वेक्टर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, 2006 से लेके 2019 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वेक्टर के एनडीए के एग्जाम के अंदर, तो वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं गाइस। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डिफेंस वाले को। ठीक है, और डिफेंस वाले एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, हमारे डिफेंस वाले एप्लीकेशन है। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको एनडीए का मैथ का कोर्स मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये कहता है कि ए बी सी जो है वो क्या दे रखा है, बी नॉन कॉम्प्लेनर वेक्टर दे रखे हैं, 3 वेक्टर है। पी वेक्टर जो है वो बी क्रॉस सी डिवाइड बाय ए बी सी, ये जो रहता है वो अपने पास क्या रहता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्यू वेक्टर दे रखा है, आर वेक्टर दे रखा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। देखो गाइस, क्या होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, अगर मैं ए की डॉट प्रोडक्ट करूं किसके साथ, बी क्रॉस सी के साथ, तो वो मेरे पास आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी और सी। उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं इसकी प्रोडक्ट करूं बी के साथ, तो ये कहेगा बी क्रॉस सी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर जब दो वेक्टर सेम आ जाते हैं तो उसकी प्रोडक्ट क्या होती है, जीरो। सिमिलरली सी डॉट, अगर मैं बी क्रॉस सी करूंगा तो यहाँ भी सी आ गया और यहाँ भी सी आ गया, तो वो टर्म भी क्या आएगी, जीरो। अब देखो, P की डॉट प्रोडक्ट पहले A से करेंगे, फिर B से करेंगे, फिर C से। P मेरे पास क्या है, ये। तो P की डॉट प्रोडक्ट जब A से करेंगे तो मेरे पास ये क्या आएगा, A डॉट B क्रॉस C डिवाइड बाय ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये रिजल्ट आएगा। फिर B से करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो इसकी डॉट प्रोडक्ट मतलब ऊपर ये टर्म आएगी और इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो B से करेंगे तो जीरो, सिमिलरली C से करोगे तो जीरो। सिमिलरली प्लस में क्यू की डॉट प्रोडक्ट अगर बी से करेंगे तो ये आएगा बी डॉट सी क्रॉस ए डिवाइड बाय ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सिमिलरली सी से करेंगे जीरो और ए से करेंगे वो भी जीरो। नेक्स्ट, अगर मैं आर की डॉट प्रोडक्ट सी से करूंगा तो ये आएगा सी डॉट ए क्रॉस बी डिवाइड बाय ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, और ए से करेंगे तो यहाँ देखो ए डॉट ए, मतलब ये टर्म बनेगी ए डॉट ए क्रॉस बी, और जो कि जीरो हो जाएगा। सिमिलरली बी से करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा। अब ये ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है ए बी सी की, डिवाइड में भी, तो ये इससे कैंसिल होके वन आएगा। सिमिलरली ये भी इससे कैंसिल होके वन आएगा, ये भी इससे कैंसिल होके आएगा वन, और वन प्लस में वन कितना हो जाएगा, थ्री। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये कहता है कि ए बी सी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ कॉर्नर ए बी सी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी अपने को, ठीक है, जिस ए बी सी और डी। इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर अपने को दे रखा है ए, बी का पोजीशन वेक्टर बी, और सी का पोजीशन वेक्टर अपने को दे रखा है सी, और डी का पोजीशन वेक्टर अपने से पूछा है, मतलब मान लेता हूँ एक्स है। तो डी का पोजीशन वेक्टर देखो सिंपल होता है, पैरेललोग्राम में देखो एक बन रहा है, तो डी का पोजीशन मतलब फोर्थ साइड, जो फोर्थ आपका वर्टिस, जिसका जो वर्टेक्स है उसका आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो डी के पड़ोसी कौन है, ए और सी डी के पड़ोसी हैं, तो पड़ोसियों को तो ऐड कर दो, मतलब ये आएगा ए प्लस में सी, और इसके जो सामने है, सामने कौन है, बी, उसको माइनस कर दो, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा ए प्लस में सी माइनस में बी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ मैच हो रहा है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये कहता है कि ए बी सी इज ए ट्राइंगल। ए बी सी अपने को एक ट्राइंगल दे रखा है। एंगल बी इज ऑब्ट्यूस एंगल, एंगल बी जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल है, मतलब बी जो है वो सबसे बड़ा एंगल है। ठीक है, तो ए बी सी अगर मैं एक ट्राइंगल मानूं, ये आएगा ए, ये आएगा बी, और ये क्या आएगा सी। ए बी सी, बी जो एंगल है वो ऑब्ट्यूस एंगल है, मतलब ये कि वो ए और सी से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, बी अपना सबसे बड़ा एंगल है। ठीक है, यहां से लिख देता हूं मैं, सबसे बड़ा एंगल है। ठीक है,
और डी ई एफ जो हो गए वो मिडल पॉइंट साइड हो गए बी सी सी ए बी रिस्पेक्टिवली। देने कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर हैज द ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड ग्रेटेस्ट होगा। देखो गाइस, ट्रायंगल के अंदर जो सबसे बड़ा एंगल होता है, बड़ा एंगल क्या है, बी, और उसके जो सामने वाली साइड होती है, सामने वाली साइड इसकी क्या है, ये ए सी। तो जो सामने वाली साइड्स होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो सामने वाली साइड अपने पास ए सी, तो इसका मतलब, या इसको मैं सी ए वैक्टर भी लिख सकता हूँ, तो सी ए वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सबसे बड़ा होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये कहता है कि P एक वेक्टर है नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन अपने को दे रखी है P की क्यू के साथ डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू P इंटू में P डॉट R दे रखा है, P क्रॉस क्यू इज इक्वल टू में P क्रॉस R दे रखा है, होल्ड हो रहा है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट। आपको बताना इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो आपकी क्या रहेगी, करेक्ट रहेगी। अब यहाँ देखो, P डॉट क्यू इज इक्वल टू है P डॉट R, तो मैं इसको लिख सकता हूं P डॉट क्यू माइनस में P डॉट R इज इक्वल टू क्या, ये 0। P वेक्टर कॉमन लिया, डॉट यहां बचेगा क्यू माइनस में R वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब एक चीज देखो, ध्यान से समझने वाली चीज है। अब इस वेक्टर और इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या कि P वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर आएगा क्यू माइनस में R वेक्टर के। ठीक है, P जो है वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा क्यू माइनस में R वेक्टर के। ठीक है, दूसरी कंडीशन अपने को दे रखी है P क्रॉस क्यू, इसको इधर ले आएंगे, माइनस में P क्रॉस R इज इक्वल टू क्या है, 0। P कॉमन है, P क्रॉस यहाँ बचेगा क्यू माइनस में R इज इक्वल टू 0। क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होती है, तो इसका मतलब P वेक्टर जो है वो पैरेलल आ गया किसके, क्यू माइनस R वेक्टर के। यहाँ तो ये कहता है कि P जो है इसके परपेंडिकुलर है, यहाँ ये कहता है कि P इसके पैरेलल है। तो क्या ये चीज पॉसिबल है कि कोई भी दो वेक्टर पैरेलल भी हो और परपेंडिकुलर भी हो, तो ये कंडीशन आपके क्या पॉसिबल नहीं है। अब ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, और दूसरा यहाँ से इसका मतलब ये होगा कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रही है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा, मतलब P वेक्टर 0 होगा, या आपका क्यू माइनस में R वेक्टर आपका 0 होगा। दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होगा, तभी तो डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगी और क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 होगी। याद रखना कि A डॉट B अगर 0 आ रहा है और A क्रॉस B अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आइदर या तो A 0 होगा या आपका B 0 होगा, दोनों में से एक 0 होगा। लेकिन ये कहते हैं कि P तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये 0 नहीं है, तो ये 0 है, और यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R वेक्टर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये कहता है कि इफ टू यूनिट वेक्टर P और Q, दो यूनिट वेक्टर अपने को दे रखे हैं P और Q, मेक्स एन एंगल पाई बाय 3 विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ Q माइनस में 1/2 Q। इसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछा है कि बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। सिंपल है, देखो P का मैग्नीट्यूड अपने को 1 दे रखा है, Q का मैग्नीट्यूड अपने को 1 दे रखा है, क्योंकि वो यह है यूनिट वेक्टर, और हमें पता है कि P डॉट Q इज इक्वल टू होता है P का मैग्नीट्यूड इंटू में Q का मैग्नीट्यूड, और इंटू में होता है कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू दे रखी है π/3। अब ये भी 1 है, ये भी 1 है, और कोस थीटा, थीटा मतलब π/3, और 60 पे वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो P डॉट Q इज इक्वल टू कितना है 1/2। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मतलब P माइनस में 1/2 का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ। होल स्क्वायर करेंगे, ओपन करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस में b स्क्वायर मतलब 1/4 Q के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और माइनस में 2 इंटू a डॉट b, तो P डॉट Q आ जाएगा डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, किधर 2 है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसल, P का मैग्नीट्यूड ये 1 हो गया, प्लस में ये भी 1/4 हो गया, माइनस में P डॉट Q की वैल्यू कितनी थी 1/2, ये 1/2 हो गई। एलसीएम लिया 4 आया, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये आया 4 प्लस में 1 और ये माइनस में 2, तो 4 प्लस 1 5 माइनस 2 कितना 3, तो ये आया 3/4। लेकिन यहाँ याद रखना स्क्वायर है, तो इधर आके रूट हो जाएगा, तो ये √3/2, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की किस वैल्यू के लिए ये दो वेक्टर जो हैं वो क्या रहेंगे, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब है कि इनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो रहेगी, मतलब एक दूसरे के वो क्या है, परपेंडिकुलर। जब दो वेक्टर ऑर्थोगोनल हो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, जीरो। तो इसका मतलब इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ क्या आएगी, जीरो। तो आई कैप की प्रोडक्ट आई कैप के कोफिशिएंट से करते हैं, तो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो ये आएगा कितना, 2 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर प्लस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे माइनस में एक्स के साथ, तो ये आएगा एक्स प्लस में 2 इंटू में क्या, माइनस का एक्स, फिर इसकी प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, 3 के साथ, ये आ जाएगा प्लस में 3 एक्स का स्क्वायर इक्वल में क्या, 0। अब 2 के अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा 2 एक्स स्क्वायर माइनस में 2, माइनस के साथ करेंगे तो माइनस में ये एक्स स्क्वायर, और इसके साथ करेंगे माइनस का 2x, और प्लस में क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या, 0। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं गाइज, ये माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में 3x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस में 2x और ये माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, एक तो आएगी माइनस का 1/2 और एक वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है, जो कि आ जाएगा आंसर सी आपका करेक्ट आंसर। बिल्कुल आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मूवमेंट अबाउट द पॉइंट दिस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस एक्टिंग थ्रू द पॉइंट दिस, ठीक है, मतलब आपको क्या निकालना है, मूवमेंट निकालना है, ठीक है। अबाउट द पॉइंट, इस अबाउट के मतलब इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, और फोर्स अपने को ये दी हुई है, ठीक है, और एक्टिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट के थ्रू आपको निकालना है। तो देखो गाइस सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स अपने को दिया हुआ है आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप, ठीक है, ये अपने को क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है। अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक आपको क्या निकालनी है, मोमेंट निकालनी है। तो ये मैं इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ एक वेक्टर ए मान लेता हूँ, या इस पॉइंट ए को मैं मान लेता हूँ, इसका पोजीशन वेक्टर अपने को ए मान लेते हैं। क्या दिया हुआ, आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप, और ये वेक्टर बी दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, माइनस का 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप और प्लस में के कैप। मतलब एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट मैं बी पे जाता हूँ, ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर ए हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर आपका बी हो गया, और फोर्स हमने लगाई ये, तो मोमेंट आपको निकालना है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ ए बी वैक्टर। ए बी वैक्टर मतलब बी माइनस में ए, बी के पोजीशन में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दो, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी वैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी वैक्टर निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 3 आई कैप, इसमें से इसको माइनस करोगे क्या आएगा, प्लस का जे कैप, इसमें से इसको माइनस करोगे क्या आएगा, माइनस का 2 के कैप। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ए बी वैक्टर। फोर्स अपने को गिवन है, मूवमेंट क्या होता है, ए बी क्रॉस में क्या फोर्स, जितना आपको डिस्टेंस आपने किया वो इनटू में क्या फोर्स। अब ए बी वेक्टर क्या है, ये दिया हुआ, एफ कितना है, ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। फर्स्ट अपन इसके कोफिशिएंट लिख लेते हैं, माइनस का 3 1 माइनस 2, सेकेंड अपन इसके कोफिशिएंट लिख लेते हैं 1 1 1। अब इसका क्या निकाल लो आप लोग, डिटर्मिनेंट निकाल लो, रिजल्ट आ जाएगा। कर लोगे गाइस, ठीक है, आपने फिजिक्स में इस टाइप का क्वेश्चन किया होगा वेक्टर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यह कहता है एक पार्टिकल है जो एक्टेड अपॉन द फॉलोइंग फोर्स, ये फोर्स उस पर लगाई है उसने 1 2 और 3। ये कहते हैं इन विच प्लान डज इट मूव, ठीक है, तो ये कहते हैं कि वो कौन से प्लेन के अंदर, मतलब एक्स वाई प्लेन के अंदर, वाई जेड प्लेन के अंदर, जेड एक्स प्लेन के अंदर, कौन से प्लेन के अंदर वो मूव होगा। देखो एक पार्टिकल है जिसपे 3 फोर्स इसने लगाई है, ठीक है, तो ये F1 हो गई और ये अपनी F2 हो गई और ये क्या होगी अपनी F3 हो गई। 3 फोर्स लगाई है, अपन क्या कर लेते हैं, इसका रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, तीनों फोर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जब ऐड करोगे देखो यहाँ पे 2 आई है और यहाँ पे प्लस में 3 आई, ऐड करोगे 5 आई, और इसमें इसको ऐड करोगे तो माइनस में 5 आई, तो वो क्या हो जाएगा 0 आई कैप हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे अपना 3j कैप और यहाँ पे कितना है 4j कैप, कितना हो गया 7j कैप, और इसमें तो है ही नहीं तो प्लस में क्या आएगा 7j कैप आ जाएगा। यहाँ पे क्या है अपना 5k कैप और यहाँ पे कितना है ये माइनस का 3 और ये माइनस का 7, तो माइनस का 10k कैप हो गया, और 5 कैप ऐड करेंगे तो ये माइनस का 5k कैप आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास बना 7i कैप माइनस में 5j कैप। देखो आई कैप क्या है यहाँ पे, देखो जे कैप और के कैप में आया आंसर, आई कैप क्या है एब्सेंट, अब जे कैप वाई एक्सिस को डिनोट करता है और के कैप जेड एक्सिस को डिनोट करता है। इसका मतलब ये होगा कि जो पार्टिकल मूव होगा वो आपका वाई जेड प्लेन के अंदर मूव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये कहता है व्हाट इज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 3, जिसका मैग्नीट्यूड आपका 3 हो और परपेंडिकुलर हो इस वेक्टर और इस वेक्टर के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वो वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 3 हो और वो इन दोनों वेक्टर के क्या हो परपेंडिकुलर हो। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक वेक्टर निकालते हैं जो इन दोनों वेक्टर के क्या है परपेंडिकुलर है, तो मतलब यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन को दो तरीके से आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप क्या करो, एक वेक्टर मान लो, एक वेक्टर आर मान लो, क्या एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप, ठीक है, और प्लस में जेड के कैप। अब ये जो वेक्टर आर है वो इस वेक्टर और इस वेक्टर दोनों के क्या है परपेंडिकुलर। इसका मतलब इस वेक्टर आर की इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगी और इसके साथ भी क्या होगी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे यहाँ आई कैप है और यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट 1 एक्स है, यहाँ पे 1 है, तो ये क्या आएगा एक्स प्लस में वाई आएगा और इक्वल में क्या आएगा 0। सिमिलरली जब इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा वाई प्लस में जेड इज इक्वल टू क्या 0। यहाँ पे ये रिजल्ट आया x प्लस वाई और y प्लस जेड। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या है माइनस का y और यहाँ से y इज इक्वल टू क्या है माइनस का z। ठीक है, अब y की वैल्यू ये पुट करेंगे तो x की वैल्यू इज इक्वल टू में क्या आएगी z, ये भी आ गया। अब अपने को गिवन ये है कि इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है, मतलब जो r वेक्टर हमने सपोज किया इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 3 आएगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वही x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 3, जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। यहाँ देखो x को मैं z पुट कर सकता हूँ, ठीक है, y की जगह मैं माइनस का x पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये भी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू में कितना 9। तो ये आएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना 9। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 3, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस में √3। सिमिलरली y की वैल्यू आ जाएगी माइनस प्लस √3 और z की वैल्यू आ जाएगी अपने पास x प्लस माइनस √3। तो ये अपने पास क्या आ गया x y z आ गया। ठीक है, अब देखो अगर मैं याद रखना x अगर प्लस का √3 होगा तो y जो है वो माइनस का √3 होगा। क्यों, क्योंकि ये इसके नेगेटिव के इक्वल है, और x और z इक्वल है तो x z जो है वो आपका क्या होगा √3। तो √3 क्या कर लोगे, तीनों में से कॉमन ले लोगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आई कैप आएगा, माइनस में जे कैप आएगा और प्लस में के कैप आएगा। तो ये रिजल्ट आएगा जो कि ऑप्शन बी के साथ मैच करता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये कहता है अल्फा बीटा आर द एंगल विच द वेक्टर दिस मेक्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है ये वेक्टर। देन ये कहता है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको बताना है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होगा। हमें पता है कि जब कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाए तो डायरेक्शन कोसाइंस मतलब एल इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास कोस अल्फा, m इज इक्वल टू क्या होता है पास कोस बीटा और n इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास कोस गामा। और डायरेक्शन जो कोसाइंस होते हैं उनके स्क्वायर का सम 1 होता है, मतलब कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा प्लस में कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या आएगा 1। ठीक है, अब इस कोस स्क्वायर अल्फा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर बीटा और इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू आएगा 1। एक 1 से एक 1 कैंसल, बाकी ये सारी टर्म नेगेटिव उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा
और प्लस में यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो 2 के इक्वल होगी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये कहता है कि आपको एक एजर्शन दी हुई है, एक रीजन दिया हुआ है, आपको बताने में से कौन सी जो है करेक्ट है। एक वेक्टर ए गिवन है, एक वेक्टर बी गिवन है, और ये कहता है कि ए और बी का मैग्नीट्यूड आपका नॉट इक्वल रहेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं तो ये क्या आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस में जे कैप का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आएगा रूट 9। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 3 आ जाएगा। बी का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 आएगा, तो ये कितना आएगा रूट 3। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। रीजन क्या कहता है कि टू अनइक्वल वेक्टर कैन नेवर हैव द सेम मैग्नीट्यूड। ये कहता है कि दो अनइक्वल वेक्टर, दो अगर वेक्टर इक्वल नहीं है तो उनका मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं आएगा। सेकंड स्टेटमेंट ये बोली है। देखो गाइस, अगर मैं आई कैप प्लस में जे कैप माइनस का के कैप लूँ, या आई कैप फिर माइनस का जे कैप और प्लस का के कैप लूँ, दोनों वेक्टर क्या डिफरेंट वेक्टर है, लेकिन अगर मैं इसका और इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो रूट 3 और रूट 3 आएगा। दो अलग अलग वेक्टर है लेकिन मैग्नीट्यूड इनका क्या है, सेम है। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई कि दो अनइक्वल वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं होगा। तो ये भैया गलत बात है। यहाँ देख लो, दो अनइक्वल वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ए स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है और आर आपकी फॉल्स है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये कहता है कि ओ ए बी इज ए गिवन ट्राइंगल। ओ ए बी अपने को एक ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, तो मैं ओ ए बी एक ट्राइंगल मान लेता हूं। ये ओ हो गया, ये अपना ए हो गया और ये अपना बी हो गया। सच दैट ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए के इक्वल है, ये वेक्टर ए दे रखा है। ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू बी के इक्वल है, ये अपने को बी वेक्टर दे रखा है। एंड आल्सो सी इज ए पॉइंट ऑन ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर के ऊपर एक अपना सी पॉइंट है। सच दैट ए बी, जो ए बी वेक्टर है वो अपना 2 टाइम ऑफ बी सी वेक्टर है, इसका डबल है। देन व्हाट इज ए सी वेक्टर इज इक्वल टू, तो आपको ये बताना है कि ए सी वेक्टर आपका क्या होगा। ठीक है, तो ए बी वेक्टर अपने को ये दे रखा है, ये वेक्टर दे रखा है और ये वेक्टर अपने को गिवन है। तो अपने को क्या निकालना है, AC वेक्टर आपको निकालना है कि AC वेक्टर जो है वो आपका क्या होगा। देखो गाइस, यहां से अगर देखो AB वेक्टर अपने को दे रखा है 2 टाइम ऑफ BC वेक्टर, मतलब BC वेक्टर जो भी होगा उसका डबल होगा AB। इसका मतलब जितना BC होगा उतना ही क्या होगा, AC होगा। या मैं कह सकता हूं BC और AC दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से अगर मैं AC वेक्टर की बात करूं तो वो 2 टाइम ऑफ, यहां पे मैं लिख सकता हूं AC, तो यहां से AC वेक्टर जो है वो क्या आ जाएगा, 1/2 ऑफ AB वेक्टर आ जाएगा। अब AB वेक्टर मुझे निकालना है गाइस। तो देखो, ये वेक्टर A अपने को दे रखा है, ये वेक्टर अपने को B दे रखा है। तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो AB वेक्टर आएगा वो क्या आ जाएगा, B माइनस में A, तो 1/2, और ये आ जाएगा B माइनस में A वेक्टर। ठीक है, तो जो कि आपका आंसर मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी वेक्टर का। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है ए बी सी डी पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है पी पे, पी पॉइंट पे डायगोनल, लेट ओ बी द ओरिजन, देन वेक्टर ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी इज इक्वल टू, आपको बताना है कि ये जो है वो किसके इक्वल होगा। देखो पैरेललोग्राम है, डायगोनल पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि पी पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करेगा तो वो मिड पॉइंट हो जाता है पी दोनों डायगोनल का। ठीक है, अब दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट हो जाएगा, इसका मतलब ओ ए वेक्टर ओ पी वेक्टर के इक्वल आएगा। अगर आप निकालोगे तो यहाँ से जो वेक्टर ओ ए आएगा और प्लस में जो वेक्टर आपका, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। रुको, ये अपना ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं भाई, ये पॉइंट हो गया पी। ओ कोई भी पॉइंट है, अगर मैं
ये कहता है ओ ए वैक्टर, ये हो गया, ओ बी वैक्टर ये हो गया, ओ सी वैक्टर ये हो गया, और ओ डी वैक्टर अपना ये हो गया। ऐसा डायग्राम बनेगा 3D के अंदर। अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, कौन से ट्राइंगल की, ओ ए और सी, इस ट्राइंगल की बात करूं, यहाँ पे एक ट्राइंगल बनेगा, ये तो अपना लाइनें सीधी नहीं बनी, ये ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। ट्राइंगल ओ ए सी की अगर मैं बात करूं तो जो ओ ए वेक्टर होगा प्लस में जो ओ सी वेक्टर होगा, ओ ए वेक्टर जो होगा और ओ सी जो वेक्टर होगा, पी जो मिड पॉइंट है, इसका मतलब अभी जो क्वेश्चन किया था उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो इन दोनों वेक्टर का जो सम होगा वो क्या होगा, इस ओपी वेक्टर का क्या होगा, डबल होगा। मतलब ये जो टर्म है वो क्या आएगी, 2 टाइम ऑफ ओपी वेक्टर आएगी, ठीक है। तो ओपी वेक्टर अगर मैं बात करूं तो ओपी वेक्टर का क्या आएगी, वो डबल आएगी। सिमिलरली अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, इसके अंदर भी अगर मैं ओ बी वेक्टर प्लस में ओ डी वेक्टर निकालूंगा तो वो भी क्या आएगा, ओपी वेक्टर का क्या आएगा, डबल आएगा। और इन चारों को अगर ऐड करेंगे तो वो 4 टाइम ऑफ ओपी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अगर चारों को ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम, क्योंकि P जो है वो आपका AC का मिड पॉइंट है। P अगर AC का मिड पॉइंट है तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग OA प्लस में OC जो होगा वो 2 टाइम ऑफ किसके उसको आ जाएगा, जो P का पोजीशन वेक्टर होगा उसका डबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये वैसे उसमें ट्राइंगल ये प्रॉपर्टीज यूज हो रही है पैरेललोग्राम की। ये कहता है R1 R2 R3 आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 कोलिनियर पॉइंट्स, 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं। M और N एग्जिस्ट करते हैं स्केलर सच दैट R3 इज इक्वल टू ये, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M प्लस N, M प्लस N की वैल्यू क्या होगी, आपको ये बताना। देखो R1, ठीक है, R1 R2 और R3 क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। R3 जो होगा इस टर्म के इक्वल दिया, मतलब R1 और R2 M इंटू N दिया हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि ये R2 वेक्टर है तो R3 जो है वो इसको क्या करता है, डिवाइड कर रहा है। R3 वेक्टर जो है वो R1 और R2 को क्या कर रहा है, डिवाइड। अब अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला पता हो, मान लेता हूं कि किस रेशियो में डिवाइड करता है, M रेशियो N में, तो इसके अकॉर्डिंग जो R3 वेक्टर होगा हमारा वो किसके इक्वल आएगा, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, डिवाइड बाय इन दोनों का सम। तो मतलब M इंटू इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं और उनका क्या आएगा, फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। आप इसको उल्टा मान लो, इसने हमारा ये इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, तो आप इसको n रेशियो m मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए माना ये ताकि R1 के साथ m आए तो m इंटू R1 प्लस में n इंटू R2, और डिवाइड बाय क्या होता है, m प्लस n। लेकिन अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से, सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से R3 जो है वो आपका ये आ रहा है, लेकिन गिवन क्या है R3 ये, तो डिवाइड में इसके क्या है 1। अगर मैं कंपेयर करूं तो m प्लस n की वैल्यू क्या आएगी, 1। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अल्फा जो एंगल है विच द वेक्टर v मेक्स विद द z एक्सिस, अल्फा एंगल वेक्टर b जो है वो z एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा। तो आपको बताना है कि साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं z एक्सिस की बात करूं तो z एक्सिस पे जो वेक्टर बनता है वो आप सभी को पता है, z एक्सिस पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, तो उसका पोजीशन वेक्टर मैं a मान लेता हूँ, तो वो बनेगा 0 i कैप प्लस में 0 j कैप और प्लस में, अब वो तो पता नहीं है z एक्सिस की क्या होता है, k कैप होता है। आप सभी को पता है ना, z एक्सिस का अगर मैं पोजीशन वेक्टर लिखूं तो वो यही आता है, उसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, 0 0 1 होता है, तो उसका अगर पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो 0 i कैप 0 k कैप और k कैप ये आएगा। अब ये वेक्टर इस वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बनाता है तो साइन अल्फा की वैल्यू पूछिए, ठीक है। तो अपन कोस अल्फा निकाल लेते हैं। कोस अल्फा कैसे आता है, a डॉट बी, मतलब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, v डॉट a डिवाइड बाय v का मैग्नीट्यूड इंटू में a का मैग्नीट्यूड। b डॉट a करेंगे तो ये आएगा 2 डिवाइड बाय v का मैग्नीट्यूड इसका आएगा 3 इंटू में इसका मैग्नीट्यूड आएगा 1, तो ये अपने पास आएगा 2/3। तो ये कोस अल्फा की वैल्यू आई। कोस अल्फा साइन अल्फा निकालना है तो वो होता है √1 माइनस में कोस स्क्वायर अल्फा 4/3। एक मिनट, सॉरी 4/9 आएगा, तो किसका स्क्वायर करोगे, ये आ जाएगा 5/9
तो ये आ जाएगा √5/3, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16, ये कहता है m और n और r तीन वेक्टर हैं, थीटा जो है वो एंगल दे रखा है m और n दो वेक्टर के बीच में, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m n r इनटू में कोस थीटा। यहाँ जो m n r लिख रखे हैं गाइज वो क्या है, देखो वेक्टर m का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो m लिख रखा है, वेक्टर n का जो मैग्नीट्यूड है उसको n से डिनोट कर रखा है, और वेक्टर r का जो मैग्नीट्यूड है उसको r से डिनोट कर रखा है। ठीक है, अगर मैं कोस थीटा की बात करूं तो कोस थीटा क्या होगा, थीटा जो है वो m और n के बीच का एंगल है, तो मतलब ये आएगा m डॉट n डिवाइड बाय m का मैग्नीट्यूड इनटू में n का मैग्नीट्यूड। m और n का मैग्नीट्यूड क्या है, m n है, m n उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m n इनटू में क्या आएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू m डॉट n वेक्टर आएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे r भी चाहिए, दोनों साइड में r से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो m n r इज इक्वल टू आएगा कोस थीटा, यहाँ आएगा m डॉट n, यहाँ पे आ गया मेरे पास r है, देखो r जो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, दोनों साइड अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो इसका होल स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर, और मॉडुलस का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ r डॉट r इज इक्वल टू क्या, r का स्क्वायर। अब देखो यहां से अगर मैं एक r को इधर ले आऊं तो ये बनेगा r डॉट r डिवाइड बाय r इज इक्वल टू में r, ये वेक्टर में बन गया और ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, तो इसका मतलब इस r को मैं ये रिजल्ट लिख सकता हूं, ये बनेगा m डॉट n, यह आएगा r डॉट r डिवाइड बाय r, जो कि आपका देखो ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच करता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है वेक्टर ये और ये आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, देन व्हाट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट ए एक्स कोमा वाई, एक दूसरे के क्या है भाई, या ऑर्थोगोनल है तो मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या होगी 0, आई की जब आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे 1 आएगा, माइनस का 2x की जब प्रोडक्ट 3x के करेंगे तो माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, जब 3y की प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो माइनस का 6y स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल में क्या आएगा 0, इन दोनों को उधर ले आओ तो 6x स्क्वायर प्लस में 6y स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आएगा 1, 6 को उधर ले जाओ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6, और ये किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, कि वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये कहता है इफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू ए आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू जो है वो आपको बतानी है। ठीक है, देखो बी वेक्टर के कंपोनेंट दे रखे हैं, किसके अलोंग, ए के अलोंग और ए के परपेंडिकुलर, दोनों अपने को दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो कंपोनेंट ऑफ बी, बी का जो कंपोनेंट वेक्टर बी का जो कंपोनेंट होता है किसके अलोंग, वेक्टर ए के अलोंग, अगर मैं वेक्टर ए के अलोंग उसका कंपोनेंट निकालूं तो वो होता है हमारे पास ए डॉट बी डिवाइड बाय ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इनटू में वेक्टर ए, और अगर परपेंडिकुलर अगर निकालते हैं बी के परपेंडिकुलर अगर कंपोनेंट निकालूंगा तो उसका फॉर्मूला आता है बी माइनस में ये वाला वेक्टर, मतलब ए डॉट बी डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड इनटू में वेक्टर ए, ये परपेंडिकुलर होता है, मतलब बी वेक्टर के परपेंडिकुलर अगर कंपोनेंट निकालेंगे तो ये रिजल्ट आता है, अलोंग निकालेंगे तो ये रिजल्ट आता है। अब ये कहता है कि अलोंग में तो अपने को दे रखा है लैम्डा इनटू ए वेक्टर, ए वेक्टर से ए वेक्टर कैंसल, लैम्डा की वैल्यू आई ए डॉट बी डिवाइड बाय ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है एक फोर्स है दिस एक्ट ऑन ए पॉइंट, एक पॉइंट पे लगाया, सो दैट द पॉइंट मूव्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, मतलब ये जो पॉइंट है 23M,0 इस पॉइंट पे लगाया और ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट से खिसक कर इस पॉइंट पे आ गया, तो ये पॉइंट ए मान लेता हूँ, ये पॉइंट बी मान लेता हूँ। तो ए पॉइंट पे फोर्स लगाया, कौन सा फोर्स लगाया, ये वाला फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया, एम आई कैप माइनस में 3J कैप प्लस में K कैप इस पॉइंट ए पे, और ये पॉइंट ए जो है वो मूव करके पॉइंट बी पे पहुंच गया। देन ये कहता है कि वर्क डन बाय द फोर्स इज माइनस का 48 यूनिट, जो वर्क डन हुआ वो अपने को माइनस का 48 यूनिट दे रखा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम,
देखो वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस इन इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, फोर्स के साथ। अब डिस्टेंस मतलब ए बी वैक्टर, ए बी वैक्टर मतलब बी में से ए को माइनस करो, तो 0 माइनस में 20 तो माइनस का 20 आई कैप, 0 माइनस में 3m तो माइनस का 3m जे कैप, और प्लस में 7 माइनस में 0 तो 7 के कैप, डॉट एफ के साथ मतलब एम आई कैप माइनस में 3 जे कैप और प्लस में के कैप। ये दे रखा है माइनस का 40, डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ करोगे माइनस का 20 एम आएगा, इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करोगे प्लस में क्या आएगा 9 एम आएगा, इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करोगे प्लस में क्या आएगा 7 आएगा, माइनस में कितना 48। अब यहां से मैं एक वैल्यू निकाल लूंगा किसकी, एम की, तो ये दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 11 एम हो जाएगा, इसको उधर लेके जाओगे माइनस का 55 हो जाएगा, तो एम की वैल्यू आ जाएगी 5। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये कहता है फॉर एनी टू वेक्टर ए और बी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अपने को 3 स्टेटमेंट दे रखी है, आपको ये बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, सबसे पहले ये कहता है कि अगर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा तो a और b जो है वो ऑर्थोगोनल होंगे। तो देखो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के, दोनों साइड होल स्क्वायर करो, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में 2a डॉट b इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस में 2a डॉट b। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो ये आएगा 4a डॉट बी इज इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ से a डॉट बी क्या आ जाएगा 0, और डॉट प्रोडक्ट 0 कब होती है, जब परपेंडिकुलर हो मतलब जब ऑर्थोगोनल हो। तो पहली स्टेटमेंट आपकी एकदम करेक्ट और झकास स्टेटमेंट है, तो पहली ही करेक्ट है, तो सी आंसर को डिलीट मारो क्योंकि सी में बी 1 नहीं दे रखा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, ये कहता है a प्लस बी इज इक्वल टू, अगर a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड हो तब भी a और b जो है वो ऑर्थोगोनल आएंगे। अच्छा भाई चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, क्या कर लेते हैं अपन, इसको चेक कर लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं, दोनों साइड वही होल स्क्वायर करेंगे, तो ये आएगा a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा ये 2a डॉट b इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर करोगे ये क्या आएगा a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में 2a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आएगा 2a डॉट बी, a डॉट बी को मैं लिख सकता हूँ a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू में कितना कोस थीटा, और इक्वल में क्या है 2a का मैग्नीट्यूड इंटू में क्या b का मैग्नीट्यूड, यहाँ से ये क्या हो जाएगा कैंसल, 2b कैंसल। अब कोस थीटा इज इक्वल टू क्या है 1, और 1 किस पे होता है 0 पे। अब 0 का मतलब तो 90 डिग्री एंगल नहीं बनाना, 0 एंगल बना, इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो ये गलत है, तो ए ऑप्शन भी गलत हो गया, डी ऑप्शन भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल सी बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, दो वेक्टर है ये और ये, सच दैट देयर मैग्नीट्यूड आर रिस्पेक्टिवली, उनका मैग्नीट्यूड दे रखा है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट है। इस वेक्टर और इस वेक्टर का क्या दे रखा है अपने को, मैग्नीट्यूड। इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वो आएगा अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और इज इक्वल टू दे रखा है रूट 14, दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा एम स्क्वायर प्लस में 9n स्क्वायर इज इक्वल टू ये 14 आएगा, और यहाँ 4 उधर जाके माइनस का, तो इक्वल में 10 लिख देता हूँ। ये इक्वेशन आई फर्स्ट। सिमिलरली अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा अंडर रूट ये 25 प्लस में 9m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा रूट 35, दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 25 प्लस में ये आ जाएगा 9m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर इज इक्वल टू 35 आएगा, और 25 उधर जाके माइनस में ये भी क्या आएगा 10। ये इक्वेशन आ गई सेकेंड। दोनों क्या है 10 के इक्वल है, दोनों को इक्वल पुट कर दो गाइस, या दोनों को सोल्व करके आप n और n की वैल्यू निकाल लो, m और n की वैल्यू निकाल लो, m और n की वैल्यू निकाल लेंगे रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। या मैं देखो दोनों 10 के इक्वल है, दोनों को इक्वल रख लो, तो 9m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या m स्क्वायर प्लस में 9n स्क्वायर, इस रिजल्ट को इधर ले आओगे 8m स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 8n स्क्वायर, ये इससे कैंसल, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू आया m स्क्वायर, तो n इज इक्वल टू आया प्लस माइनस में n,
इसका मतलब n की और m की वैल्यू दो दो आएंगी, तो m भी दो वैल्यू को करेगा, n भी दो वैल्यू आएगी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि अगर मैं m को 1 पुट करता हूं तो n की एक तो प्लस का 1 वैल्यू आएगी और एक माइनस का 1 आएगी। सिमिलरली m की वैल्यू भी आपके पास आएगी। ठीक है, तो n टेक्स टू वैल्यूज, m टेक्स टू वैल्यूज। यहां से दो कंडीशन बनती है ना, एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर है, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि एम इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 गाइस। ये कहता है टू वेक्टर ए एंड बी आर नॉन जीरो एंड नो कोलिनियर वेक्टर दे रखे हैं। द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वेक्टर पी एंड क्यू आर कोलिनियर। ये कहता है ए और बी दो कोलिनियर नहीं है, लेकिन पी और क्यू दो कोलिनियर है। अब दो वेक्टर अगर कोलिनियर होते हैं, दो वेक्टर अगर कोलिनियर हैं, इसका मतलब ये होगा कि देखो, अगर मैं सिंपल सी भाषा में बताऊं कि P और Q कोलिनियर है, तो इसका मतलब P जो है वो कुछ ना कुछ कांस्टेंट मान लेता हूं K मल्टीपल ऑफ Q है, तो P इज इक्वल टू K इंटू में Q के इक्वल है। तो इसका मतलब यहां से x माइनस में 2 वेक्टर A प्लस में B इज इक्वल टू K से मल्टीप्लाई कर दो K इंटू में x प्लस 1 इंटू में वेक्टर A और माइनस में K इंटू में B। कंपेयर कर लेते हैं गाइस कोफिशिएंट को, क्या बोलते हो, कोफिशिएंट इक्वेट कर लें। यहाँ पे a का कोफिशिएंट क्या है, x माइनस में 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे a का कोफिशिएंट क्या है, k इंटू में x प्लस 1। यहाँ पे b का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पे b का कोफिशिएंट क्या है माइनस का k, तो k की वैल्यू क्या है -1। ये -1 यहाँ पुट कर देते हैं k की वैल्यू, x माइनस 2 ये आ जाएगा माइनस का x माइनस 1। इन दोनों को, इस 2 को इधर ले आओ, इस k उधर ले जाओ, तो 2x इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा अपना 1 आ जाएगा, तो k की x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। ये कहते हैं a और b पोजीशन वेक्टर है फॉर पॉइंट a एंड b, b और a और b के पोजीशन वेक्टर है। व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट c, c का पोजीशन वेक्टर निकालना है ऑन ए बी प्रोड्यूस्ड सच दैट ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ ए बी वेक्टर। मतलब एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट है बी, ये मेरे पास बन गया ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर को प्रोड्यूस का मतलब है कि इसको बढ़ाया, जैसे रबड़ को बढ़ाते हैं ना, और सी पॉइंट पे ले गया, मतलब इतना बढ़ा दिया। तो ये सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, मैं क्या कर लेता हूँ, एक पॉइंट ओ मान लेता हूँ। ये क्या आएगा मेरे पास, ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर मतलब पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, तो ये अपने को दे रखा है वेक्टर ए। ये अपने को क्या दे रखा है, ओ बी वेक्टर मतलब बी का पोजीशन वेक्टर अपने को बी दे रखा है। और ये सी ओ सी मान लेता हूँ, मतलब सी का पोजीशन वेक्टर में मान लेता हूँ कि सी वेक्टर है। तो मुझे सी वेक्टर बताना है कि इनमें से क्या होगा। देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, इस ट्राइंगल की बात करूं, तो जो ए बी वेक्टर होगा ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, तो जो ए बी वेक्टर होगा वो क्या होगा, बी माइनस में ए वेक्टर होगा वो बी माइनस में ए वेक्टर के इक्वल होगा। और अगर मैं ए सी वेक्टर की बात करूं, मतलब इस पूरे ट्राइंगल की बात करूं, इस पूरे ट्राइंगल की, तो जो ए सी वेक्टर होगा तो वो क्या होगा, सी माइनस में ए, तो ये आ जाएगा सी माइनस में ए। यही होता है ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस में ए का पोजीशन वेक्टर। और ए सी वेक्टर क्या होता है, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस में ए का पोजीशन वेक्टर, यही होता है। अब हमने को गिवन है कि ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ ए बी, इसका मतलब ए सी जो है, मतलब सी माइनस में ए वेक्टर जो है वो हमने को 2 टाइम ऑफ ए बी वेक्टर दे रखा है, तो बी माइनस में ए वेक्टर के इक्वल दे रखा है। तो यहाँ से ये 2b वेक्टर माइनस में 2a वेक्टर आएगा, ये माइनस का a उधर जाके प्लस का a वेक्टर हो जाएगा और ये हो जाएगा c। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2b माइनस में a वेक्टर। तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये कहता है a का मैग्नीट्यूड पता है, b का मैग्नीट्यूड पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 इज परपेंडिकुलर टू दिस। क्या बोल दिया इसने, वैल्यू ऑफ 1, लैम्डा की वैल्यू पूछी है, यहाँ पे 1 नहीं है, लैम्डा है भाई।
ये कहता है कि ए का मैग्नीट्यूड पता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी कि ये वेक्टर जो है इसके क्या है परपेंडिकुलर। अब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या होगी जीरो। तो ए प्लस में लैम्डा बी की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ए माइनस में लैम्डा बी के साथ किसके इक्वल होगी, जीरो के। ये ए प्लस बी, यहाँ ए माइनस बी, आप सभी को पता है कि वेक्टर में ए प्लस में बी डॉट ए माइनस में बी, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट होती है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस में बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ मतलब ये आएगा ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस में ये लैम्डा भी है और यहाँ भी लैम्डा भी, तो ये आएगा लैम्डा स्क्वायर इंटू बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या, जीरो। ए का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 3 और इसका स्क्वायर करोगे 9 माइनस में लैम्डा स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड यहाँ करोगे ये क्या आएगा 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर 16 इज इक्वल टू आएगा 9, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई मेरे पास 3/4। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट ऑफ कंसिस्टिंग द फोर्स एफ दे रखा है एक्टिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड माइनस एफ एक्टिंग थ्रू द पॉइंट दिस। तो आपको क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है। सिंपल है गाइस, आपके पास एफ जो है इस पॉइंट पे लग रही है, माइनस का एफ इस पॉइंट पे लग रही है। ठीक है, ये क्या कर रखा है इसने, माइनस एफ स्टेटमेंट में मेरे को गड़बड़ सी लग रही है, एक मिनट रुको ना। ये माइनस का एफ नहीं है, ये कहता है कि मूवमेंट ऑफ कपल बताना है आपको, मूवमेंट निकालनी है कि ये फोर्स अगर मैं इस पॉइंट पे लगाऊं और यही फोर्स अगर मैं इस पॉइंट पे लगाऊं तो टोटल मूवमेंट क्या होगी। तो अपन रिजल्टेंट इसका मतलब पॉइंट निकाल लेते हैं। ये आर वेक्टर मान लेता हूँ, ये R2, तो दोनों वेक्टर हैं आपके, R1 माइनस में R2 निकाल लो, क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे आई कैप माइनस जे कैप प्लस में के कैप, इसमें से माइनस कर दो इसको 2i कैप प्लस में 3j कैप और ये प्लस का के कैप हो जाएगा। तो ये आएगा माइनस का आई कैप और ये प्लस का 2j कैप और ये तो 0 के कैप हो गया। तो इसको आप वेक्टर आर मान लेते हैं, तो ये वेक्टर आर आ गया, फोर्स अपने को गिवन है और मूवमेंट क्या होता है भाई, आर क्रॉस एफ होता है, आर क्रॉस एफ निकाल लो भाई, सिंपल है। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो एम जो भी आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना। सेम क्वेश्चन हमने किया था ना पहले। 26 नंबर क्वेश्चन, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है, एन कैप बी द यूनिट वेक्टर दे रखा है सच दैट a dot n is equal to b dot n is equal to 0, that what is the value of c dot n। तो आपको c dot n की वैल्यू बतानी है कि क्या आएगी। तो अब मेरे को क्या दे रखा है n कैप दे रखा है, तो n कैप क्या मान लेता हूं मैं, x i कैप प्लस में y j कैप प्लस में z k कैप। यूनिट वेक्टर है मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब ये कहता है कि a डॉट एन कैप इज इक्वल टू क्या है, 0। इसका मतलब कि ए वेक्टर और जो एन वेक्टर एन कैप वेक्टर है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, तभी तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी। तो इसकी डॉट प्रोडक्ट अगर मैं इसके साथ करूंगा तो आई कैप तो इसमें 0 है कोफिशिएंट, तो वो तो हो जाएगा 0 और प्लस में आएगा 2y और माइनस में आ जाएगा 3z इज इक्वल टू आएगा 0। एक रिजल्ट तो आएगा। दूसरा बी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो यहाँ से ही आएगा मेरे पास y कैप और प्लस में 3z इज इक्वल टू 0 अगर मैं इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करूं। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये इससे कैंसिल, तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो z की वैल्यू भी 0, y भी 0 और z भी 0, ये दोनों तो 0 हो गए। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 1, एक्स वाई और जेड की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आया 1, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी अपने पास 1, एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो इसका मतलब एन कैप वेक्टर जो है वो आपके क्या आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा। अब सी वेक्टर पता है, ये वेक्टर पता है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इसके जो प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो माइनस का 3 आएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, u दे रखा है, v दे रखा है, w दे रखा है, p इज इक्वल टू u प्लस b प्लस दिस, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज करेक्ट। आपको बताने में से कौन सा जो है वो आपका करेक्ट है। तो क्या कर लेते हैं अपन, ये u प्लस b प्लस w दे रखा है, p जो है वो u प्लस b प्लस w के इक्वल है, तो पहले आप इन तीनों को ऐड कर दो तो p वेक्टर आ जाएगा। फिर आपको ऑप्शन की हेल्प से कर लेना है गाइस। ठीक है, जो ऑप्शन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है, कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी होगा।
ए और बी दो यूनिट वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे ए प्लस बी वैक्टर ए प्लस बी वैक्टर ए प्लस बी वैक्टर ले रखा है, तो अपन भी ए प्लस बी वैक्टर ही ले लेते हैं और इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं। तो होगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और प्लस में आएगा 2a डॉट बी। ए और बी यूनिट वेक्टर है तो ये भी 1 ये भी 1 प्लस में 2, इसको मैं लिख सकता हूँ ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा। ये हो जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा। थीटा मतलब 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3/2, 2 से 2 कैंसल, ये आएगा 2 प्लस में √3, ये आया a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये 2 प्लस में √3 आ गया, इसको इधर ले आऊंगा तो यहाँ से a प्लस में b का जो मैग्नीट्यूड है वो √2 प्लस में √3 आएगा, √2 प्लस में √3। अब यहाँ से थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, 2 प्लस में √3 जो भी आए इसका जो स्क्वायर रूट करेंगे तो वो 1 से तो बड़े ही आना है और 2 से छोटा आना है भाई, तो ये जो वैल्यू होगी वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगी, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ सी इज नॉर्मल टू द वेक्टर ए बी देन सी। नॉर्मल का मतलब है कि सी अगर ए और बी के परपेंडिकुलर होगा, तो इसका मतलब सी की ए के साथ डॉट प्रोडक्ट भी 0 और सी की बी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0। तो दोनों को अगर मैं ऐड करूं, दोनों को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो ये क्या आएगा सी डॉट ए प्लस बी हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब सी जो है वो ए प्लस बी के भी क्या होगा परपेंडिकुलर, और इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूं तो वो सी डॉट ए माइनस बी आएगा और वो क्या होगा a माइनस बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये कहता है कि नॉर्मल टू द बोथ a प्लस बी और a माइनस बी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वो a प्लस बी के भी नॉर्मल होगा और a माइनस बी के भी नॉर्मल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ये कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट है। वेक्टर की जो प्रोडक्ट होती है गाइस वो आपकी कम्यूटेटिव नहीं होती है, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव बोल रहे हैं लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही आपकी स्टेटमेंट जो है वो गलत स्टेटमेंट है, ठीक है ना। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, नहीं होता, वो माइनस के बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। तो वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब जिसको आप क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हो तो उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी तो बोलते हैं, ठीक है ना। तो ए आपका गलत आंसर है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 30 तक ही करते हैं गाइस, बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट कर देना भाई, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप में से अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी बच्चों को।